स्टार्ट। नमस्ते। मेरा नाम गीता तोनवार है और मुझे हिंदी साहित्य पढ़ने तथा पढ़ाने में विशेष रुचि है। आज 12वीं कक्षा की हिंदी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र और छात्राओं से मैं बात कर रही हूँ। पाठ्य पुस्तक दिगंत के हम केवल काव्य खंड पर चर्चा करेंगे। आज हम लोग आधुनिक हिंदी साहित्य में छायावादी काव्य प्रवाह के मुख्य प्रतिष्ठापक जयशंकर प्रसाद रचित महाकाव्य कामायनी से उद्धृत अंश तुमुल कोलाहल कलह में पर चर्चा करेंगे। आइए सर्वप्रथम कवि के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। श्री जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में 1979 में देवी प्रसाद साहू के घर हुआ था। उनका निधन 15 नवंबर 1937 को हुआ था। उनके पितामह थे शिवरल साहू, जो सुरती तंबाकू बनाने के कारण सुंघनी साहू के नाम से जाने जाते थे। जयशंकर प्रसाद की 8वीं तक पढ़ाई हो पाई तथा उन्होंने संस्कृत, हिंदी, फारसी और उर्दू भाषाओं में कुशलता प्राप्त की। 12 से 14 वर्ष की अवस्था में पहले उनके पिता का और बाद में उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। तत्पश्चात बड़े भाई शंभुरतन के देहांत के बाद उनके ऊपर कुटुंब की जिम्मेदारी आ गई। उन्होंने 1910 से 1936 के बीच अनेक रचनाएं लिखी, जिनमें काव्य संकलन झरना, आंसू, लहर, अतुकांत रचनाएं महाराणा का महत्व, करुणालय, प्रेम पथिक, प्रबंध काव्य कामायनी, नाटक कल्याणी परिणय, प्रायश्चित, राज्यश्री, विशाख, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कथा संग्रह, छाया, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल, उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती जो अपूर्ण रहा। आधुनिक साहित्य के छायावादी कवियों में जयशंकर प्रसाद का नाम विशेषतः उल्लेखनीय है। छायावाद भावधारा में जन जागरण, स्वानुभव, प्रकृति का साथ, निरंकुश प्रीति, कल्पना, स्वच्छंदता आदि भावों का प्राधान्य था तथा अभिव्यक्ति में लक्षणाशक्ति, अव्यक्तता, रहस्य, दर्शन तथा संगीत का समावेश था। इस युग की भाषा में पुरातन रूढ़ियों तथा अपमानपूर्ण शब्दों का प्रयोग वर्जित था, जिसका स्थान संस्कृत तथा तत्सम शब्दों वाली नूतन रचनात्मक मौलिकता ने ले लिया था। प्रसाद जी की रचनाओं में भावों तथा भाषा का यही प्रभावशाली रूप दृष्टिगोचर होता है। प्रसाद जी एक श्रेष्ठ छाया कवि होने के साथ साथ एक योग्य नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार भी थे, जिसका प्रमाण उनका विविधतापूर्ण विशाल साहित्य है। इन सभी साहित्य रूपों के विकास के प्रति उनका योगदान विशेषतः सराहनीय है। यद्यपि उन्होंने आरंभ में ब्रजभाषा को अपनी कवित्व अभिव्यक्ति की भाषा के रूप में चुना, परंतु किंचित समय बाद उन्होंने नूतन खड़ी बोली को अपने साहित्य रचना का माध्यम बना लिया तथा खड़ी बोली में अनेकानेक रम्य कृतियों का सृजन किया। प्रसाद जी की उत्कृष्ट छायावादी प्रबंध काव्य रचना कामायनी है।
जिसका कथानक शतपथ ब्राह्मण से प्रेरित है। 15 सर्गों में विभाजित इस महाकाव्य में प्रलय के पश्चात सृष्टि की पौराणिक कथा का आश्रय लेकर प्रसाद जी ने मानव की मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक प्रगति का संक्षिप्त विवरण पाठकगण के समक्ष रखा है। कथानक कुछ इस प्रकार है। प्रलयांतर पर्वतराज हिमालय की गोद में नायक मनु का मिलन अपनी प्रेयसी कामपुत्री श्रद्धा से होता है। यथा समय उनके पुत्र मानव के आगमन के पश्चात मनु स्वयं को श्रद्धा की दृष्टि में उपेक्षित अनुभव करते हुए उसका परित्याग कर सारस्वत राज्य की अधिष्ठात्री ईड़ा से मिलते हैं। मनु को खोजती हुई श्रद्धा मानव सहित वहाँ पहुँचती है। तत्पश्चात ईड़ा से भी विरक्त होकर मनु हिमालय की ओर चल देते हैं। श्रद्धा मानव को ईड़ा को सौंपकर मनु का अनुसरण करती है। अंत में मनु और श्रद्धा प्रेम के माध्यम से देवत्व को प्राप्त होते हैं। ये है कामायनी का कथानक। मुख्य पात्र मनु, श्रद्धा और ईड़ा मनुष्य के मन, हृदय तथा बुद्धि का क्रमशः प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनके चित्रण द्वारा कवि ने मनुष्य की मनोवृत्ति तथा मानसिक विकारों पर प्रकाश डाला है। चिंता, आशा, श्रद्धा, ईड़ा, संघर्ष आदि सर्गों के अर्थपूर्ण नाम इसी ओर संकेत करते हैं। वास्तव में कामायनी में प्रसाद जी ने मानव अस्तित्व तथा सभ्यता का मर्मभेदी परीक्षण किया है। कामायनी से उद्धृत प्रस्तुत अंश में प्रसाद जी नायिका श्रद्धा से पाठक की भेंट करवाते हैं। श्रद्धा, जो स्वयं कामायनी है, विनयपूर्ण स्वाभिमान सहित अपना परिचय देती है। अपने शक्ति निष्कर्ष का वर्णन करती है, जो कालांतर में भारतीय नारी की गरिमा तथा मर्यादा की गाथा बन गया। आइए अब प्रसाद जी रचित तुमुल कोलाहल कलह में का रसस्वादन करते हैं। आइए पहले एक बार पूरी कविता को पढ़ लेते हैं। तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन, विकल होकर नित्य चंचल खोजती जब नींद के पल, चेतना थकसी रही तब मैं मलय की बात रे मन। चिर विषाद विलीन मन की इस व्यथा के तिमिर वन की, मैं उषासी ज्योति रेखा कुसुम विकसित प्रात रे मन। जहाँ मरु ज्वाला धधकती चात की कण को तरसती, उन्हीं जीवन घाटियों की मैं सरस बरसात रे मन। पवन की प्राचीर में रुक जला जीवन जा रहा झुक, इस झुलसते विश्ववन की मैं कुसुम ऋतु रात रे मन। चिर निराशा नीरधर से प्रतिच्छायित अश्रुसर में, मधुप मुखर मरंद मुकुलित मैं सजल जल जात रे मन। पहले कविता के शीर्षक पर ध्यान दीजिए। कवि के अनुसार इस लड़ाई झगड़े पूर्ण विश्व के वातावरण में अत्यंत शोर है, अर्थात मनुष्य की मनुष्य से असहमति के कारण जगत में ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, मोह आदि भावनाओं का बाहुल्य है। अतः वाद विवाद के कारण बहुत शोर है। ऐसे अस्थिर वातावरण में रेमन यानी हे मनु, मैं यानी नायिका श्रद्धा कौन हूँ, कैसी हूँ, हृदय की बात हूँ, अर्थात प्रीतिपूर्ण हृदय का स्वर हूँ। एक ओर संसार का अस्पष्ट, अशांत, मनोविज्ञानपूर्ण हो हल्ला है और दूसरी ओर
मेरा हृदय जो प्रेम भरे वार्तालाप का इच्छुक है। यह केवल पहली दो पंक्तियों की व्याख्या हुई। तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। अब चार चार पंक्तियां साथ में लेंगे हम लोग। विकल होकर नित्य चंचल खोजती जब नींद के पल, चेतना थकसी रही तब मैं मलय की बात रे मन।